यह लड़की सिर्फ इसलिए कि वह बहुत खूबसूरत थी, उसे उस सफेद बालों वाले लंबे बालों के शासक के पास पत्नी बनाकर भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही लीसा को पिंजरे में बंद किया गया, वह घबराकर यह देखती है कि उस आदमी की पहले से ही दर्जन भर खूबसूरत पत्नियां हैं। उसी समय एक गर्भवती औरत बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही विकृत निकलता है। निर्दयी अमर जो ने एक नजर डाली और तुरंत मुड़कर चला गया और उसने आदेश दिया कि उस औरत को मार दिया जाए, क्योंकि वह पिछले 3 साल से एक भी स्वस्थ बच्चा नहीं जन सकी थी। इस नरक जैसे स्थान से भागने के लिए लीसा ने देर रात चुके से अपने लंबे बाल काटे, एक फटे कपड़े पर मोम लगाकर उन बालों को चिपकाया और एक नकली विग तैयार कर ली। उसी रात जब अमर जो का भोला भाला बेटा लीसा को उठा ले गया, तो लीसा ने इसी विग का इस्तेमाल कर खुद को छुड़ा लिया। लीसा ने चेहरे पर मोटर ऑनेल पोत लिया और चुपचाप किले में एक साधारण मजदूर की तरह रहने लगी। अपनी असाधारण फुर्ती की वजह से सबका ध्यान खींचने लगी। बहुत कम लोग उसके जैसे रस्सियों पर हवा में झूलकर उच्च स्तरीय काम कर पाते थे। 3 साल बाद लीसा अपनी मजबूत काया और काबिलियत के बल पर किले की व्हील मास्टर बन गई और सुपर ट्रांसपोर्ट ट्रक के निर्माण में शामिल हुई। यह उसके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। ट्रक बनते ही उस पर दोनों पक्षों से हमले शुरू हो गए। तेज लड़ाई के दौरान लीसा का खाना भी विस्फोट से बिखर गया। इसी बीच दुश्मन ट्रक के नीचे बम लगाने पहुंच गया, लेकिन लीसा ने उसे पकड़कर वहीं ढेर कर दिया। लेकिन उड़ने वाले दुश्मन अभी भी हमला जारी रखे हुए थे। उन्होंने ट्रक का रेडिएटर कवर भी उड़ा दिया। स्थिति गंभीर थी। ट्रक ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। लीसा आगे बढ़ी। चुके से इंजन के ऊपर चढ़कर उसने रेडिएटर को अपने शरीर से ढक दिया। अंदर का चालक उसे घूरता रह गया और पहली बार सबके सामने उसकी महिला पहचान उजागर हुई। दुश्मन को गिराने के लिए लीसा ने एक तीर चलाकर दुश्मन की ग्लाइडर पैराशूट को पकड़ लिया और ट्रक वालों से मीटियोर हैमर खोलने को कहा। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति बाहर झांका, दुश्मन ने उसे गोली मार दी। लीसा खुद पीछे गई और उसने मीटियोर हैमर को सक्रिय कर दुश्मन को सीधा मौत के हवाले कर दिया। अब ट्रक में सिर्फ चालक और लीसा बचे थे। यदि वह चालक को मार देती तो ट्रक पूरी तरह उसका हो जाता, लेकिन चालक काफी चालाक था। एक जोरदार ब्रेक ने लीसा को आगे फेंक दिया, फिर उसने उसे बाहर धकेल दिया। लीसा चीखती रह गई। हालांकि वह आजाद थी, पर इस वीरान बंजर भूमि में तो कहां जाए। तभी पीछे से आवाज आई। वह चालक जैक लौट आया था। वह लीसा की क्षमताओं से प्रभावित था और उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। भागने के साधन नष्ट हो चुके थे, इसलिए लीसा ने उसका प्रस्ताव मान लिया। धीरे धीरे वह जैक की सबसे भरोसेमंद साथी बन गई और उसकी हैसियत फिर से बढ़ गई। एक दिन वे तेल शोधन केंद्र पहुंचे। खाने के बदले पेट्रोल लेना था, लेकिन डिमेंस संतुष्ट नहीं हुआ। उसने न पेट्रोल दिया न समझौता माना, बल्कि 3 दिन बाद किले में सरदारों की मीटिंग बुलाने की बात कर दी। यह स्पष्ट था वह कुछ बड़ा करने की तैयारी में था। जैक को बुलेट फार्म भेजा गया ताकि संभावित युद्ध की तैयारी की जा सके, लेकिन पहुंचते ही दोनों घिर गए। जगह पहले ही डिमेंस के लोगों ने कब्जा ली थी। भयंकर लड़ाई के बाद जैक और लीसा किसी तरह बच निकले। डिमेंस ने उनका पीछा 100 किलोमीटर तक किया और आखिर उन्हें पकड़ लिया। डिमेंस ने लीसा को गाड़ी के किनारे लटका दिया